समं प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आती। समम प्रियः सुहृद ब्रह्मन्, मैंने ये जाना है कि एक ही पिता की सभी संतान हैं, ऐसा है तो परमात्मा के लिए तो सभी समान प्रिय होने चाहिए। भूतानां भगवान स्वयं, क्योंकि परमात्मा की ही सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ऐसा क्यों करता है? इंद्रस्यार्थे, इंद्रादि देवताओं के अर्थ में विराजमान हुए। देवर्षि नारद के पाद प्रक्षालन किए, तिलक किया, माला और प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, अहो अत्यद्भुतम ये तत् दुर्लभैकान्तिनाम अपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य विद्विषः। ये परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वासुदेवे परे तत्वे, अपने परम तत्व से अवतरित होता है। और क्या करता है? चैत्यस्य विद्विषः, नाना प्रकार के द्वेषियों का वध करता है। परमात्मा ऐसा क्यों करता है? देवर्षि नारद सुने। देवर्षि नारद ने कहा, युधिष्ठिर तुम ऐसा क्यों समझते हो कि परमात्मा किसी का वध करते हैं, परमात्मा किसी का उद्धार करते हैं? और मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा से विषय ये नहीं है कि चिंतन किस प्रकार का किया गया, विषय तो ये है कि चिंतन कितना किया गया। अन्यथा परमात्मा ने तो उन दैत्यों को वध करने के बाद भी अपने चरणों में स्थान प्रदान किया है। क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या कोई कह सकता है कि कंस की जितनी चिंतन की परिणति थी किसी ऋषि या महात्मा की रही हो? कोई कह सकता है? हमने कंस के अवगुणों को देखा है। कंस के गुण कोई जानते हैं? कंस ने जब जाना है कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा बनेगा काल, कंस को चिंता होने लगी। और कंस के चिंतन की परिणति इतना अत्यधिक बढ़ गई है कि कंस दाल में जला हुआ जीरा देखता है तो दाल उठा करके फेंक देता है। जो कंस सभागार में जाने से पहले मुकुट लगाया करता, क्रीम पाउडर लगा खूब चेहरा देखता, तलवार इत्यादि खूब तेल लगा के साफ करके लेके जाता, वो कंस जब जाना कि मेरा 8वां गर्भ देवकी ने जन्म दिया है, मेरा 8वां काल मुझे मारने वाला देवकी का 8वां गर्भ आ गया है, वो कंस पादुका पहनना भूल गया, अंग वस्त्र रखना भूल गया, मुकुट लगानी भूल गई, तिलक करना भूल गया, तलवार लेना भूल गया और बड़ी वेग से दौड़ता हुआ कारागार की ओर जा रहा है। जिस प्रकार की चिंतन कंस की रही, क्या किसी ऋषि की रही, किसी महात्मा की रही? देखिए, विषय ये नहीं रखता है कि हम टेबलेट खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं या सिरप पी रहे हैं। विषय मायने ये रखता है कि रोग हमारा ठीक हो, उसके लिए हम औषधि करें। अब वो औषधि कैप्सूल होगी, टेबलेट होगी, सिरप होगी, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ो ना। आप क्यों चिंता करते हो? आप तो केवल करते जाओ, करते जाओ। और नारद जी युधिष्ठिर को परिलक्षित करके कहते, युधिष्ठिर कामाद वेशाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। विषय ये है कि चिंतन कितना हो रहा है, विषय ये नहीं है कि काम से हो रहा है, द्वेष से हो रहा है, भय से हो रहा है, लाड से हो रहा है। विषय मायने ये नहीं रखता। और बताया भी, कहा गोप्यः कामात्, गोपियों ने परमात्मा की कामना से भजन की। क्या परमात्मा को गोपियों ने नहीं पाया? ऐसा हम नहीं कह सकते। भयात कंसात, भय से कंस ने भजा। क्या परमात्मा ने कंस को परम धाम की प्राप्ति नहीं कराई होगी?
द्वेषा चैत्या दयो नृपाः, नाना प्रकार के राजाओं ने परमात्मा से द्वेष करके परमात्मा का भजन किया। क्या परमात्मा उनको नहीं मिले होंगे? जरूर मिले होंगे। और मैं तो कहता हूं परमात्मा ऋषियों से ज्यादा जल्दी दैत्यों को मिलते हैं। ये कंस है कौन? ये जय और विजय ही तो हैं, जिनका प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, तीसरा जन्म कंस और शिशुपाल के रूप में हुआ। यही 3 जन्म तो हैं, और इन्हीं तीनों का उद्धार करने तो परमात्मा आए हैं। फिर तुम ही बताओ युधिष्ठिर, क्या परमात्मा की प्राप्ति इनको नहीं हुई? जरूर हुई है। और बताने लगे जिस समय हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्याक्ष की माता दिति बड़ी दुखी रहा करती, रोया करती। हिरण्यकशिपु से ये देखा न जाता। अपनी मैया को परिलक्षित करके हिरण्यकशिपु समझाता, मैया तू रोती क्यों है? अरे मेरे भैया का वध नहीं हुआ है, मेरे भैया तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं मैया, तू चिंता मत कर। और यदि तुझे दुख लगता है तो ये हिरण्यकशिपु संकल्प लेता है, जब तक उस दुष्ट का, उस शत्रु का वध नहीं कर देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। संकल्प ले लिया और जाकर के त्रिकूट पर्वत पर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या की परिणति इतनी ज्यादा होने लगी, इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि शरीर से रुधिर, मेद, मज्जा, वसा सब गायब हो गई, केवल और केवल अस्थि बची हुई है। और उस तपस्या के तेज से धुआं उठने लगा और वो काला काला धुआं संपूर्ण स्वर्ग को जलाने लगा। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। देवतागण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आपका कोई भगत है जो तपस्या में इतना तल्लीन है कि उसकी धुआं से, उसके शरीर के दिव्य तेज से संपूर्ण स्वर्ग मंडल ही जलता चला जा रहा है, इसलिए अब विलंब न करें, आप शीघ्र ही उसे दर्शन देने जाएं। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर के देखते तो केवल अस्थि अस्थि बची है, इससे मैं कहूं क्या। उससे पहले हाथ में कमंडल से जल लिया, जल लेकर के अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके फेंका, सशरीर दिव्य धवल देह प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी बोल पड़े, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो शिकाश्यप वरदो हम अनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। हे कश्यप नंदन, उठ जाओ उठ जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब ब्रह्मा जी को सन्मुख आया देख करके हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है हिरण्यकशिपु? कहता है, कल्पान्ते काल सृष्टेन योन्धेन तमसावृतम अभिव्यनगत जगदिदम स्वज्योतिः स्वरोचिषा। हे ब्रह्मदेव, कल्पान्ते काल सृष्टेन, कल्प के अंत में अथवा काल सृष्टि के पूर्व में केवल और केवल आपकी ही सत्ता तो विद्यमान होती है। नमा आद्याय बीजाय, आप ही आदि पुरुष हो, आप ही जगत के प्राण हो। ज्ञान विज्ञान मूर्तये, ज्ञान विज्ञान स्वरूप केवल आपकी ही सत्ता तो विद्यमान है। प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर व्यक्तमीयुषे, प्राण इंद्रिय बुद्धि मन प्रत्येक जगह तो केवल और केवल आपकी ही सत्ता चलती है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। हे ब्रह्मदेव, आप ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप ही समस्त देवताओं के अध्यक्ष हैं, प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी अपनी बड़ाई सुन सुन करके फूले नहीं समा रहे हैं, फूलते चले जा रहे हैं। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, बस कर, अब तू कुछ वरदान मांग ले, तू जो मांगेगा वो मैं दूंगा। कहा, ठीक है, यदि देना ही चाहते हो तो जो मांगूंगा वो दोगे ना। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या आशंका है मन में? तू मांग के तो देख, तेरे मांगने में विलंब होगा, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। कहा, ठीक है, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भले आदमी, जब अमर मैं स्वयं नहीं हूं तो तुझे कहां से अमरता का वरदान दे दूं? तुझे पता है
द्विपरार्ध की आयु व्यतीत हो जाने पर मेरा भी पदच्युत हो जाता है। जैसे आपके यहाँ विधायकी सांसदी का चुनाव होता है, वैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का चुनाव होता है, और जो ब्रह्मा भावी पार्षद होता है वो विराजमान होता है। जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुझे अमर कहां से कर दूं? तू तो कुछ और मांग, तू और कुछ मांग ले, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। कहा पक्का ना? कहा अरे ताते में दुर्लभ, तूने हे तात तूने मेरी तपस्या अत्यंत दुर्लभ की है, फिर मैं वरदान दिए बगैर रह कैसे सकता हूँ? तू मांग तो सही। कहा ठीक है, फिर मैं मांगने जा रहा हूँ, देना। कहा ठीक है दूंगा, मांग। मांगने लगा। कहा नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कश्चन। मांगने लगा। कहा नांतर न अंदर मरू, न बहिर न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, ना दिन में मरू न रात में मरू, ना आपके बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरू, ना अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितना बड़ा भिखारी है, क्या क्या मांग लेगा? ठीक है तूने मांगा, मैं तुझे वरदान दिया, तथास्तु। ब्रह्मा जी कह करके अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी डर गए कहीं और लंबी लिस्ट ना खोल दे, इसलिए कि पापी ही तो है, इसका कोई भरोसा नहीं है और क्या क्या मांग ले। इसलिए शीघ्र ही ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब इधर बलशाली हो गया, बलशाली होकर के त्रैलोक्य में अपने पौरुषेय का टंकार बजा दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। पृथ्वी ने धरणी ने गौ का रूप लिया और गौ का रूप लेकर के ब्रह्मादिक देवताओं के सहित क्षीर सागर में पधारी। क्षीर सागर में आकर के उन कमलानाथ से निवेदन करती, हे गोविंद आप देख रहे हो इस दुष्ट दैत्य का अत्याचार कितना बढ़ता चला जा रहा है, आप इस दैत्य से हमें मुक्ति कब प्रदान करने वाले हो? गोविंद मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोल पड़े, देवताओं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जब जब भी देवताओं पर, देवेषु वेदेषु वेदों पर, गोषु गायों पर, विप्रेषु ब्राह्मणों पर, साधुषु साधुओं पर जब जब भी कुठाराघात हुआ है तब तब मुझ परमात्मा का जन्म हुआ है। लेकिन जानते हो एक अहंकारी को अहंकार ही मारता है। विषस्यम विषम औषधम, विष की औषधि विष ही होती है। अगर किसी को सांप काट ले और हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो सुई में दवा लगाते हैं वो कोई दवा थोड़े होती है, वो भी तो विष ही होता है। एक विष को काटने के लिए दूसरे विष की दवा की जाती है। तो ये इस दुष्ट का उद्धार करने का कारण इसका स्वयं का पुत्र ही बनेगा। कहा इस हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र होंगे, राद, अनुराद, संघ्राद और चौथा प्रहलाद। लेकिन इन चारों पुत्रों में जो छोटा पुत्र होगा उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होगा। उसका स्वभाव कैसे होगा? कैन्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत्तल मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशाम। अन्यत्र बालकों का मन तो खेलने कूदने में लगेगा, लेकिन ये जो चौथा वाला होगा ना, जिसका नाम प्रहलाद है, इसको क्या होगा पता है? कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया होगा। न वेद जगदीदृशाम, और इसका उपाय करने के लिए वेद का कोई मंत्र कार्य नहीं करेगा। भाई नवग्रह में कोई ग्रह अगर किसी को सता ले तो पंडित जी लोगों को बुलाओ, हम लोगों को बुलाओ, जब करेंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया तो उसे कौन मुक्त कराए? जैसे
लाल रंग में पीला रंग मिलाओ, एक नया रंग तैयार हो जाएगा। हरे रंग में लाल रंग मिलाओ, नया रंग तैयार हो जाएगा। सफेद रंग में पीला मिला दो, एक नया रंग तैयार हो जाएगा। लेकिन कृष्ण रंग में, काले रंग में कितने भी रंग क्यों ना मिला दो, वो काला का काला ही रहने वाला है, उसका रंग परिवर्तित होने वाला नहीं है। उसी प्रकार प्रहलाद को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर रखा है। चारों बालक एक साथ बड़े हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा बालकों के अध्ययन का समय है, सो अपने गुरु पुत्रों को बुलाया, संडा मर्क दोनों को बुलाया और बुला करके अपने बालकों को प्रदान किया। कहा सुनो, बालकों को ले जाओ और ले जा करके मेरे अनुरूप शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का भगवाकरण नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा गा से गधा पढ़ाओ तो गणेश मत पढ़ाना, गधा ही पढ़ाना, ध्यान रखना इस बात का। गुरुपुत्रों ने कहा महाराज आपका आदेश बिल्कुल सर्वमान्य है, हम आपके बालकों को आपके अनुरूप ही शिक्षा प्रदान करेंगे। ले गए, 2 महीने पढ़ाते पढ़ाते व्यतीत हुआ। एक दिन हिरण्यकशिपु को अपने पुत्रों की याद आई, अपने पुत्रों से मिलने चल पड़े। ये कथा बोलते हैं तो हम लोगों को भी आश्रम पद्धति की याद आती है। नए नए आश्रम गए थे तो आश्रम के बगल से हाईवे गया था। शाम को जब संध्या उंध्या करके बैठे वो हाईवे के बगल में, तो बैठ के देखे और सोचे कि एक ना एक दिन इस जेल से छुट्टी मिलेगी, यही वाली हाईवे से घर जाएंगे। हा? लेकिन आज लगता है वो आश्रम जीवन कितना सुंदर था। यहाँ पर बालकों को 2 महीने व्यतीत हो रहे हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया, सो अपने पुत्रों से मिलने पहुंच गए। पुत्रों के पास गए, चारों पुत्र दौड़े दौड़े आए। 3 पुत्रों ने घेर लिया और प्रहलाद जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है हिरण्यकशिपु, उठा करके अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के बोल पड़ा, बोल पुत्र क्या पढ़ा है तूने, गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया हो सुनाओ मुझे। प्रहलाद सुनाने लगे, कहे पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सदगृहात् हित्वात्म पातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, यदि जीवन की श्रेष्ठता चाहते हो तो साधु जनों की, देवताओं की सेवा जीवन में उतारो। सदा समुद्विग्न धियाम सदगृहात्, ये सदैव जो घर में फंसे हैं ना, क्यों पूछस बाबा कब जाव्या, कहे नरे नतनी के बियाहवा देख ली ओकरे बाद, नतनियों के बियाह होइए फिर पूछन बाबा अब, कहे नवे नतनी के बेटौना तो देख ली, एक दाएं अखिया तर जाए देख के ओकरे बाद चला जाए। कहो भैया कितने दिन के मेहमान बन के बैठेंगे, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा कोई बंधा जात जंजीर, जाना ही तो सत्य है। फिर अपने मार्ग को सुगम क्यों बनाएं, इंद्रियों को वश में रखें। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यदि इंद्रियों को घर में लगा करके रखा तो हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम, ये घर ही अंधकूप है। इसलिए इंद्रियों को समय रहते परमात्मा के चरणों में लगाना आरंभ किया जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम
चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन को जगाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाते चलो। जगाते चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते, पिताजी हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम। हे पिताजी, यदि जीवन को अंधकार में ले जाना चाहते हो तो इस अंधकूप रूपी घर में ही फंसे रहो। और एक बात जान लीजिए, जब तक पेंशन है वो पेंशन वाले दिन बहुत इज्जत होगी। पता चलेगा जौने दिन पेंशन आवे का है बाबू के अंगूठा लागे का है, बाबू बढ़िया नहवाई धोवाई खाना पीना खियाई के एकदम राजा बेटवा बनाई दिन जाए। ओकरे बाद गाड़ी में बैठा के ले जाइए और जहाँ अंगूठा लगा तहाँ बाबू कौन सा काम है, बाबू एक किनारे पड़े रहा। हाँ? इसलिए पिताजी यदि जीवन का अंधकार चाहते हो तो वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। वन में जाओ, वन में जा करके भगवान का भजन करो। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी खड़ी होकर बोल पड़ी, कहें महाराज पहले की बात जाने दीजिए, पहले वन में फल मिलता था, अब वन में किस माथे जाएं, अब तो पतहुए के माथे रहना पड़ेगा। हम कहे वन में जाने को नहीं कहा जा रहा है, मन को ही वन बना लो। मन के हारे बन गए बन तज बस्ती माही, कहा कबीर मन आलसी, एक ठहरत नाही। मन के हारे बन गए लेकिन मन को वन नहीं बनाया है तो बन तज बस्ती माही, वन में रहने पर भी बस्ती का अनुभूति होती रहेगी। इसलिए मन को ही वन बनाओ। पिताजी के सुंदर उपदेश, पिताजी को सुंदर उपदेश दिया, पिता को क्रोध आया, पिता ने क्रोध में उतार दिया गोद से, उतार के पूछने लगे, कहे वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। हे बालक, हे प्रहलाद, सत्य सत्य बताना, तुम्हें ऐसी शिक्षा किसने प्रदान की। प्रहलाद चुप हो गए, नीचे देखने लगे। गुरुदेव गुरुपुत्रों के ऊपर क्रोध आया पिता को, पिता ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके गले पर रख दिया। गुरुपुत्र कांपने लगे, थर 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 थर। सुखदेव जी कहते हैं सदीनो राज सेवक, राजन दर्शन करो, ये और कोई नहीं है, इन्हें गुरु नहीं कहा जा सकता, ये तो राज सेवक है। अच्छा, राज सेवक को आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? हाँ?
आजकल की भाषा में राजसेवक को क्या कहा जाता है? मास्टर, है ना। मासी रुपये कहानी, जिनको महीने में पेमेंट से ही मतलब है, दूसरा कोई मतलब नहीं है, वही तो मास्टर हैं। कहे ये गुरु नहीं है, ये तो मास्टर हैं। गुरु कौन है? कहे गुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधका अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्याभिधीयते। गु कहने मात्र से जीवन का अंधकार मिट जाए, रु कहने मात्र से जीवन प्रकाशमय हो जाए। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्रिया जो संपादित करे उसे ही गुरु जानो, वही गुरु है। गुरु की ओर दूसरी कोई सत्ता थोड़े है। कहे ये गुरु नहीं है, ये तो राजसेवक हैं, इनको तो पेमेंट से मतलब है, पेमेंट लिए चले गए। हाँ? देखिए, गुरु और पुरोहित नहीं परिवर्तित करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कहे आप दुनिया से शंकराचार्य बुला लीजिए, लेकिन जो फल गुरु के चरणों से प्राप्त होने वाला है वो हम नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम तो आपके सुख वाले में हैं। सुख में सुमिरन हम करें। हाँ? जब सुख पड़ेगा, जब आपको भागवत सुनना होगा तो हम आ जाएंगे। बेटवा बियाह होगा, बहुत सम्मान से बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। लेकिन दुख पड़ेगा तो जरूरी नहीं है कि हम आए हैं। लेकिन गुरु और पुरोहित ये सुख दुख दोनों में सहाय होता है, इसलिए गुरु और पुरोहित एक होने चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव डरते हुए उन बालकों को लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और फटकार लगाते जा रहे हैं। अरे प्रहलाद, दैतेय चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः। अरे दुष्ट प्रहलाद, तू कहां से दैत्य के चंदन बन जैसे परिवार में कांटों वाला बबूल बन करके पैदा हो गया। बड़ी फटकार लगाई, लेकर के आए। फिर शिक्षा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। गुरुदेव ने देखा कि प्रहलाद तो सारी विद्याओं को सुनाता है, सो लेकर के पुनः पहुंच गए दरबार में। लालच है मन में, यदि महाराज देखेंगे कि उनका बालक सब बढ़िया सुंदर सुना रहा है, बड़ी सुंदर अध्ययन किया है, तो महाराज प्रसन्न होकर ढेर सारा उपहार देंगे। इसलिए लेकर के पहुंच गए। पिता ने अपने पुत्रों को आया हुआ जाना लाड लडाया, अंदर भेज दिया। अंदर गए पुत्र लोग, वलकल वस्त्र उतारे, राजसी वस्त्र धारण किया। कयाधु ने सुंदर स्नान कराया, तेल लगाया, काजल लगाया, भेज दिया पिता के पास, जाओ बेटा। पिता के पास चारों बालक आए। 3 बालक सन्मुख खड़े हैं। चौथे प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके पूछ लिया, बेटा जो पढ़ा है कुछ सुना दे। प्रहलाद सुनाना प्रारंभ कर दिए। कहे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, श्रवण करो परमात्मा की कथाओं का। ये भक्ति का पहला लक्षण है, कथाओं का श्रवण करना। लेकिन क्या ये हम करते हैं? हम तो बहुत जगह कथाएं करते हैं, हम देखते हैं, यहाँ तो कुछ भी संख्या नहीं है। अभी YouTube पर हमारी और भी कथाएं पड़ी हुई हैं, उसमें देखिए तो हजारों हजार लोग भरे पड़े रहते हैं। लेकिन एक दिन जिनका मुंह दिख गया वो दूसरे दिन दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो कथा सुनने नहीं, वो तो व्यवहार पूरा करने आते हैं। राम जी भैया, दूसरे दिन की बात है कि तीसरे दिन की? दूसरे दिन की बात है। एक तो ये कथा की तैयारी आप लोग जानते ही हैं, बस चट मंगनी पट ब्याह वाली कथा है। होली के 2 दिन पहले सुनिश्चित हुई, होली के अगले दिन से शुरू हो गई। ना कोई कार्ड, ना चिट्ठी, ना पत्री, ना निमंत्रण, ना पोस्टर, ना बैनर, कुछ नहीं। लोग आए कैसे? भाई लोगों को तो चिट्ठी चाहिए कथा सुनने के लिए, बुलावा चाहिए कि भैया कथवा सुन लीजिएगा, तो लोग आएंगे। तो राम जी कहे महाराज दूसरे दिन की ही बात है शायद। राम जी कहें महाराज अब ऐसे मनई नाई ही, अब हमका जाए पड़े। दूसरे दिन शाम को गए, पूरे पौस्त में निमंत्रण दिए। फिर तीसरे दिन सुबह गए, पूरे पौस्त में निमंत्रण दिए। तब धन्य है यहाँ के देवी देवता, लोग कथा सुनने आए हैं। क्या बात है। बोलिए समस्त क्षेत्रवासियों की जय हो। इनकर जय और तेज से लगाया, न लगाओ भैया तो वो न करिए। क्या बात है। आइए, आज कथाएं बहुत ज्यादा है, हम सोचते हैं प्रपंच न करें, लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ आ ही जा रहा है।
आइए कथा की ओर चलें। कहाँ बता रहे थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। देखिए नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवण। श्रवण क्यों करें? क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक प्रेम होगा नहीं तब तक भक्ति प्राप्त होगी नहीं। इसलिए प्रथम भक्ति है श्रवणम, फिर कीर्तनम। अब जरूरी नहीं है कि हम व्यास जी को बुला लिए हैं तो व्यास जी की ड्यूटी लगी है, व्यास जी चिल्लाएं, वादक लोग बजाएं और हम लोग बैठ के देखें वाह क्या तबला बज रहा है। ये किसी मतलब का नहीं है। कीर्तन करना चाहिए साथ साथ। जया शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत। जब हम कथा में बैठे तो जय घोष करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, शंख का उद्घोष करना चाहिए, करतल ध्वनि करनी चाहिए। लेकिन हम तो बैठ के रामायण देख रहे हैं। विदूषक लोग आए हैं मंच। अच्छा विदूषक किसे कहते हैं पता है? विदूषक कौन है पता है? वो रामायण में एक एक लीला के बाद 5 मिनट के लिए आया, हंसा करके चला गया। जोकर, कहीं जोकर लोग हैं बैठ के चिल्ला रहे हैं, हम लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना? ऐसा थोड़ी किया जाता है। श्रवण करो फिर साथ साथ कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर उसके बाद क्या करो? यहां से जाओ तो स्मरण करो। स्मरणम, फिर सुबह उठ करके पाद सेवनम, उनके चरण धुलो, उनकी पूजा करो। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है यहाँ सुने और उठे तो झाड़ दिए, कहे व्यास जी तेरा तुझको अर्पण। हे व्यास जी बहुत सुनाया, खूब चिल्लाया, बोला तोहरा ही रहा, तू ही के अर्पण है, हम चले। ये कथा का सुनना थोड़ी है। कथा श्रवण का मतलब क्या है? कहे जब जीवन में परिवर्तन आ जाए तो कथा श्रवण का महत्व है। अब पता चला हम पहले भी वैसे थे आज भी वैसे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, तो किस बात की कथा? तब तो व्यास जी झूठे ही आए, 7 दिन मेहनत किए। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी बड़ी ध्यान से कथा सुने, बड़े लंबे लंबे आंसू निकले। हम सोचे बड़ी भाव से कथा सुन रही हैं देवी जी। कथा समाप्त हुई, माता जी आई, प्रसाद लेने दिए। हम कहे माता जी कथवा अच्छी लगी कि नहीं? कहीं अरे महाराज बहुत अच्छी लगी, लेकिन हम क्या बताएं। हम कहे नहीं नहीं आप रो रही थी, तभी हम देख करके समझ गए कि कथा आप ही सुन रही हैं, बाकी सब तो केवल ऐसा ही है। कहें नहीं महाराज वो बात नहीं है। हम कहे तब क्या बात है? कहें बतिया कुछ और। हम कहे तब? कहें महाराज 4 दिन पहले हमार पणौने मरी गया। तो हम कहे अरे राम राम, मतलब उस पणवा से इतना मोह रहा कि बैठ के रो रही थी। कहें नहीं महाराज वो बात ना आई ना। हम कहे तब क्या बात है? कहें महाराज पणौना जब मरई वाला रहा ना तो 4 दिन बहुत पोए 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 चिल्लान। हम कहे तब? कहें महाराज वही सोचत रहे कि आपो 4 दिन से वैसे चिल्लाता है। कतहु आपो के न कल्याण हो सुनिश्चित हो। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे हैं। आइए आगे की ओर चले। प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति सुनाई। पिता को क्रोध आया, पिता ने उतार दिया। गुरुदेव की ओर लाल लाल दृष्टि किए हुए देखा, गुरुदेव कांपने लगे। गुरुदेव बोल पड़े नहीं महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो वदत्ये सतमेंद्र शत्रु। न मैंने ये अध्ययन किया कराया, न किसी बाहरी ने आकर के प्रदान किया ऐसा अध्ययन। ये तो नैसर्गिकी मति रस्य राजन, ये तो इसकी नैसर्गिक बुद्धि है राजन। राजन ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं आप जाइए। गुरुदेव को 3 बालकों के सहित भेज दिया और प्रहलाद को दंडित करना प्रारंभ किया। पहले पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, हाथी के पांव से कुचलवाया, अंधेरे कारागार में सर्पों के मध्य बंद करके रखा, कयाधु के हाथ से विष का पान कराया। कयाधु रोते रोते अपने हाथों से अपने पुत्र को विष का पान करा रही है और कहती है बेटा तनिक भी दुखी मत होना, इसे भगवान की प्रसादी मान करके अमृत मान करके पियो। और प्रहलाद ने बड़े श्रद्धा से परमात्मा के नामों का स्मरण करते हुए प्रत्येक दुखों को झेला है। प्रहलाद ने कहे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग भैरी हो। तुलसी बाबा लिखते हैं
जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जाको राखे साया मार सके ना को, जाको राखे साया मार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना को, जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, राम की होई। प्रहलाद की प्रत्येक बार परमात्मा ने रक्षा की। धीरे धीरे 4 महीने व्यतीत हुए। गुरुदेव उन गुरुपुत्रों के मन में विचार आया, पहुंच गए राज दरबार में। राज दरबार में आकर के महाराज को समझाते, महाराज इस बालक की बुद्धि अभी नैसर्गिक है, आपको पता है अभी इस बालक की बुद्धि को मोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि इसकी बुद्धि कुंठित हो गई तो मोड़ना संभव नहीं है। जैसे कोई वृक्ष हो, हरा भरा हो, और उसे दूसरी दिशा में मोड़ना है तो उसे दिशा दे दीजिए, वो दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा। परंतु यही वृक्ष यदि सूख गया और उसको आप मोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं, वो तो टूट जाएगा। इसलिए राजन इन बालकों को, इस बालक को मुझे प्रदान करिए। प्रदान कर दिया। पुनः आश्रम लेकर के आए, पढ़ाते लिखाते। इधर एक बार गुरुजन लोग बाजार निकल गए आजाद नगर की ओर। अब यहाँ जमाल मऊ में विराजमान प्रहलाद जी, सारे बालक आए दौड़े दौड़े। कहा प्रहलाद भैया चलो कोई खेल खेलते हैं ना। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं मैं खेल नहीं खेलता हूँ। कहा क्यों, आप कभी नहीं खेलते हो। प्रहलाद ने कहा खेलूंगा, लेकिन जो खेल मैं खेलूंगा वो खेल खेलना होगा। मित्रों ने कहा क्यों, मैं आपका खेल क्यों खेलूं। प्रहलाद ने कहा मेरा खेल इसलिए खेलो कि मेरा खेल आदिकाल से चला आ रहा है। तुम्हारा खेल तो तुमने या तुम्हारे पिता ने बनाया होगा, लेकिन मेरा खेल आदिकाल से चला आ रहा है। ब्रह्म और जीव के मध्य ये खेल आरंभ हुआ। कौन सा, कह लुका छिपी वाला खेल। एक ढूंढता बाकी सब छुपते। पहले जीव ने ब्रह्म से कहा हम सब छुपेंगे, आप मुझे खोजो। ब्रह्म ने प्रत्येक जीव को खोज खोज करके उसके कर्म की गति के अनुसार संसार में भेज दिया। अब जीव का कर्म क्या है, जीव का कर्तव्य होना चाहिए कि उस परमात्मा की खोज करे, उस परमात्मा की प्राप्ति करे। प्रहलाद अपने मित्रों को बड़ा सुंदर समझाते, कहते मित्रों कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। कौमार आचरेत प्राज्ञो, ये जो हमें कौमारावस्था प्राप्त है, ये जो जीवन प्राप्त है, ये किस लिए है। धर्मान हमारा धर्म है, भागवतान यहाँ आने के बाद भागवत धर्म को ग्रहण करें। भागवत धर्म क्या है, कहे भगवतः इदम भागवतम। जो भगवान का हो जाए वही तो भागवत है। भागवत कोई पोथे थोड़ी हैं, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत हम हैं, भागवत आप हैं। जिसने भी परमात्म तत्व की बोध को किया है वही भागवत है। कह धर्मान भागवतान यहाँ, हमने भागवत धर्म का निरूपण करने हेतु इस जन्म को प्राप्त किया है, अन्यथा दुर्लभम मानुषम जन्म
तदप्य ध्रुवमर्थदम। अन्यथा ये मानव जीवन तो अत्यंत दुर्लभ है, सहज प्राप्त नहीं होता है, और इस जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है, कब क्या हो जाए किसी का भरोसा है। क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम करिष्यति। मैं अभी बोल रहा हूं, अगले क्षण बोलूंगा या दैव जाने, क्या भरोसा है। आज बोलूंगा, कल इस मंच पर मैं ही दिखूंगा, या राम जी भैया को किसी दूसरे को ढूंढ के लाना पड़ेगा, दैव जाने। क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम करिष्यति। क्षण के आधे अगले भाग में क्या होने वाला है, ये तो केवल दैव ही जाने। बड़ा सुंदर समझाया, कहा इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिनी ना झिनी। जपले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः को जाने चली न चली। श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय। ना जाने या श्वास की आवन होय न होय। बड़ा सुंदर समझाया अपने मित्रों को, और सारे मित्र उसी रंग में रंग गए जिस रंग में प्रहलाद रंगे हुए हैं। प्रहलाद किसके रंग में रंगे हैं? प्रहलाद तो देवर्षि नारद के रंग में रंगे हुए हैं ना। प्रहलाद भी गान करने लगे, कौन सा गीत है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। पाप होत सब क्षारायण स्वामी, पाप होत सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण, बोलो नारायण, श्री हरि नारायण, स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण। बड़ा सुंदर गान किया। गुरुदेव भी उसी गान में आनंद निमग्न होकर के गोता लगाने लगे। दूतों ने आकर के महाराज को बताया, महाराज बड़ा गजब हो गया। महाराज ने कहा क्या हुआ? कहा अरे जो प्रहलाद को जो रोग लगा हुआ है वो धीरे धीरे करके सब में फैलता चला जा रहा है, इसलिए रोकना होगा इस विषय को। प्रहलाद को बुलवाया है, बुला करके दंडित करने की अभिलाषा मन में थी ही कि उसी समय आ गई कौन? होलिका। होलिका ने कहा भैया आप व्यर्थ ही परेशान होते हो, ये इस बालक के वध का पावन अवसर तो आपकी बहन को मिलना चाहिए। कहा किस प्रकार से? कहा आपको नहीं पता, ब्रह्मा जी के द्वारा मैंने वरदान प्राप्त किया है, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए इसे मुझे प्रदान करो। मैं इसे लेकर के अग्नि में बैठूंगी, ये जल जाएगा, मैं साबुत निकल आऊंगी। आदेश कर दिया, लेकर के अग्नि में बैठी होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद की रक्षा हुई।
अब तो और क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु, ले जाकर के एक स्तंभ में बांध दिया। स्तंभ में बांध करके आंखें लाल लाल हैं। बोल पड़ा, बोल प्रहलाद, तेरा परमात्मा कहाँ है? यस भयामंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंदभागी अभागा पुरुष, बोल तेरा परमात्मा कहाँ है? इस संसार का एकमात्र परमात्मा मैं हूं, तेरा पिता है। तू और किसे परमात्मा मान बैठा है? बोल कहाँ है तेरा परमात्मा? वासौ यदि, वो कहाँ है? यदि है वो तो दिखा। प्रहलाद बोल पड़े, पिताजी सर्वत्र, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। कहा कस्मात स्तंभे, क्या इस स्तंभ में है? और इतना कह करके स्तंभ को लाल करा दिया अग्नि से। लेकिन प्रहलाद के भरोसे को जीवित रखने के लिए परमात्मा ने उस स्तंभ में भी चींटियों का प्रादुर्भाव कर दिया। चींटियां चलने लगी। देख करके प्रहलाद बोल पड़ा, पिताजी दृश्यते, मुझे तो इस स्तंभ में भी दिख रहा है। इतना कहते ही खड्ग निकाली और खड्ग निकाल करके ज्यों ही उस स्तंभ पे प्रहार करने का प्रयास किया, बड़ी तेज की गड़गड़ाहट हुई और उस गड़गड़ाहट के साथ भगवान नरसिंह स्तंभ फाड़ करके प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, कैसा दिव्य शरीर है, न मृग का है न मनुष्यों का है। और प्रकट होते ही उस हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। पहले तो कुछ देर तक खेलते रहे और खेलते खेलते जब देखा कि हिरण्यकशिपु थक गया तो उठा करके उसे अपनी जंघा में लिटा लिया और लिटा करके पूछने लगे, बोल तूने ब्रह्मा से क्या क्या वरदान मांगा है? न अंदर मरूं न बाहर मरूं, कहाँ है तू? अभी द्योढ़ी पर पड़ा हुआ था। और क्या मांगा तूने वरदान? न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, अभी तू कहाँ है? कहा आपकी जंघा में हूँ। कहा और तूने क्या वरदान मांगा? 12 महीनों में न मरूं। कौन सा महीना चल रहा है? अधिक मास चल रहा था, जिसको आप लोग मलमास कहते हैं। अधिक मास चल रहा था। कहा और तूने क्या वरदान मांगा है? ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं। बोल क्या मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूँ? कहा नहीं प्रभु। कहा और क्या वरदान मांगा? न दिन में मरूं न रात में मरूं। कौन सा समय है? गोधूली बेला का समय था, यही समय था। कहा और क्या वरदान मांगा? न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अपने लंबे लंबे नाखूनों को दिखाया। कहा देख रहा है ना, इसी से तेरा उद्धार होगा। और परमात्मा ने क्रोधित होकर के उस हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल पर अपने लंबे लंबे नाखूनों को प्रविष्ट कराया और प्रवेश करा करके मध्य से फाड़ दिया। परमात्मा क्रोध से एकदम कुपित हैं, आंखें लाल लाल हैं, हुंकार भर रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। परमात्मा ने उन देवताओं को एक बार नजर भर करके देखा। देवतागण क्षणिक ही स्वर्ग में पहुंच गए। ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी आपके स्वामी कुपित हैं, आप तो जानती हैं, इसलिए शीघ्र ही आप जाएं और जा करके अपने स्वामी को मनाएं। देखिए अगर घर में पतिदेव नाराज हो जाए तो उनको मनाने की इससे अच्छी दूसरी कोई दवा नहीं है। देवी जी को भेज दीजिए। और देवी जी जहां मुस्कुराते हुए सामने गई, तहां स्वामी जी का पूरा क्रोध गायब। मगन हो गए स्वामी जी। कहे आप जाइए। लक्ष्मी मैया ने सुंदर स्वरूप बनाया, बाल संवारे, गजरे लगाए, सुंदर सुंदर इत्र पुष्पों की सुगंधी लगाई और पहुंच गई हाथ में आरती की थाल लेकर के। और जैसे ही परमात्मा नरसिंह के सामने पहुंची, परमात्मा ने एक हुंकार भरी, लक्ष्मी 2 पटकनी में वैकुंठ लोक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी क्या हुआ? लक्ष्मी ने कहा, ये मेरे पतिदेव हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पतिदेव तो परम शांत रहते हैं। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, ये मेरे पति का स्वरूप है। शांताकारं, जो परम शांत रहते हैं। और ये तो बड़े क्रोधी हैं। लक्ष्मी कहाँ कहाँ नहीं रहती हैं। कहे कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, मैले कुचैले वस्त्र पहनने वाले के पास लक्ष्मी
नहीं रहती, पुराना ही हो, फटा ही हो, लेकिन साफ सुथरा हो, बढ़िया प्रेस क्रीचुच बनी हो, है तभी लक्ष्मी रहेंगी। और पता लगा दांत में काई जमी है तो देवी लक्ष्मी नहीं आने वाली है। और बहवासिनो निष्ठुर भाषणंचा, जो बहुत से आसन में बैठने वाला है, जहां जैसे मिल गया वैसे ही बैठ गया, कोई मतलब नहीं, बैठने से मतलब है। बहवासिनो और निष्ठुर भाषणंचा, जो व्यर्थ बक 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 करते रहे, बहुत ज्यादा बोलते रहे। कहे प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रिय बोलिए सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा भी सत्य न बोलिए जो अप्रिय लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए। और किसके पास नहीं रहती? कहीं क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मी जी भी जब न मना सकी, तब ब्रह्मा जी को विचार आया क्यों न प्रहलाद के पास चलें, क्योंकि प्रहलाद ही एक ऐसा है जो परमात्मा को मना सकता है। ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद से कहते, भक्त प्रहलाद, तेरे कारण परमात्मा ने कैसा स्वरूप धारण किया, देख रहा है ना, अब तू ही परमात्मा को मना सकता है। भक्त प्रहलाद लज्जित हैं, सजल नेत्र हैं, और धीरे धीरे करके अपने कदम गोविंद की ओर बढ़ा रहे हैं। नरसिंह भगवान स्वयं लज्जित हैं, स्वयं सजल नेत्र हैं, और धीरे धीरे प्रहलाद की ओर बढ़ रहे हैं। प्रहलाद मन में विचार कर रहा है, मेरे कारण मेरे परमात्मा को कैसा स्वरूप धारण करना पड़ा। भगवान सोचते, प्रहलाद, मेरे कारण तेरे अपने पिता ने तुझे मारने का प्रयास किया। दोनों सजल नेत्र हैं। प्रहलाद धीरे धीरे परमात्मा के सामने पहुंचा, परमात्मा से हाथ जोड़ करके बड़ी दिव्य प्रार्थना करता, कहता, प्रभु ब्रह्मादय असुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्मैकता नमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणै रधुना पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जास्ते। हे परमात्मा, ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत ज्ञानी मुनीन्द्र जन हजारों हजार वर्ष तक उल्टे लटक करके तपस्या करते, फिर भी आपकी प्राप्ति न करते, और आपने मुझ दैत्य पुत्र को दर्शन दिया, ऐसे दैत्य पुत्र को जिसका पिता आपका सबसे बड़ा द्वेषी बन बैठा है, फिर भी आपने दर्शन दिया। आपने कितनी बड़ी अनुग्रह की, लेकिन मुझ भक्त के कारण आपको ऐसा स्वरूप बनाना पड़ा। परमात्मा कहते, भक्त ऐसी कोई बात नहीं है। प्रहलाद ने कहा, नहीं प्रभु, विप्रात विषड गुण युतादर विंदनाभा पादार विल्ल विमुखा ज्वपचम वरिष्ठम। करे विप्रात विषड गुण युता। ब्राह्मण के अंदर कितने गुण होने चाहिए? द्विषड, 6 दूनी 12। यदि 12 गुणों से युक्त भी ब्राह्मण है, अच्छा 12 गुण कैसे हैं? हम तो कहते हैं ब्राह्मण के खट कर्म ही हैं, 6 कर्म ही हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही 6 कर्म तो है ब्राह्मण के पास। फिर ये 12 गुण बताए जा रहे हैं, ये कैसे? कहे अष्टांग योग के सहित जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, जो प्रदाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अनुष्ठान, इसके सहित धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो इनकी प्रदाता है, जो इनको प्रदान करने वाला है। यदि वो ब्राह्मण भी आपकी तपस्या करे तो जरूरी नहीं है कि आप उस ब्राह्मण को दर्शन प्रदान करें। फिर मुझ दैत्य पुत्र को आपने दर्शन दिया, धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। परमात्मा रोने लगे। परमात्मा ने कहा, प्रहलाद धन्य है तू, तेरे अपने पिता ने तुझे इतना दंडित किया, फिर भी तू मेरी महिमा मंडन का गान कर रहा है। प्रहलाद,
तू मुझसे कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, तू कुछ मांग तो सही। प्रहलाद ने कहा आपसे क्या मांगना प्रभु, आपने मुझ दैत्य पुत्र को दर्शन दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। भगवान ने कहा नहीं भक्त, तुझे कुछ न कुछ तो मांगना होगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु शिवस्य न वै रमायाम यन्मेर पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। हे प्रभु जो मुझे प्राप्त है वो न ब्रह्मा को प्राप्त है, न शिव को प्राप्त है, न आपकी प्रेयसी माता लक्ष्मी को प्राप्त है, वो मुझे प्राप्त है, फिर आपसे क्या मांगना। भगवान बड़े आश्चर्य दृष्टि से देखने लगे, प्रहलाद को मैंने ऐसा क्या दे दिया। भगवान ने कहा तुझे ऐसा क्या दिया भक्त। कहा प्रभु एक बात पूछो। भगवान ने कहा पूछ भक्त। प्रहलाद ने कहा एक बात सत्य सत्य बताना, आपके आदेश से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं ना। भगवान ने कहा हाँ। कहा एक बात बताओ, जितने प्रेम से मुझे बिठा अपनी जंघा में बिठाया है, क्या कभी ब्रह्मा जी को बिठाया। भगवान ने कहा नहीं भक्त। कहा इनको छोड़ो, न ब्रह्मणो न तु शिवस्य, शिव कहते शिवस्य हृदयो विष्णु, विष्णुस्य हृदयो शिवः, शिव विष्णु को भजते, विष्णु शिव को भजते। प्रभु एक बात बताओ, जितनी प्रेम से मुझे अपनी जंघा में बिठाकर मेरी ठोड़ी में हाथ लगाया है, सत्य बताना क्या कभी शिव जी को ये प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा नहीं भक्त, कभी नहीं प्राप्त हुआ। कहा इनको भी छोड़ो, प्रेयसी रमा लक्ष्मी जो आपकी निरंतर चरण सेवा करती है, सत्य बताना प्रभु, जितनी प्रेम से अपनी जंघा में बिठाकर ठोड़ी में हाथ लगाकर ये लंबी लंबी जीभ से चाट रहे हो, सत्य बताना क्या कभी माँ लक्ष्मी को यह अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने कहा नहीं भक्त। प्रहलाद ने कहा तो फिर मुझे चाहिए क्या, जो माता लक्ष्मी को न प्राप्त, शिव को न प्राप्त, ब्रह्मा को न प्राप्त, वो मुझ दैत्य पुत्र प्रहलाद को प्राप्त है, फिर आपसे क्या मांगना। भगवान ने कहा धन्य है भगत, लेकिन फिर भी तुझे कुछ मांगना तो पड़ेगा ही। भगवान से प्रहलाद कहते ठीक है प्रभु, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो केवल इतना ही वरदान दे दो। क्या प्रहलाद ने क्या मांगा है, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रहलाद कहता यदि राशि समे कामान वरांस्त्वाम वरदर सभा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु यदि राशि, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते, क्योंकि मैं मांग नहीं रहा हूं, आप दे रहे हैं। यदि राशि समय कामान, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल इतना ही वरदान दे दीजिए। क्या कहे कामानाम हृदय संरोहम, कामना में जो हृदय में जो कामना रूपी कांटे चुभे हुए हैं ना, वो कामना रूपी कांटे निकल जाएं और इस हृदय में आपके सतत चरणारविंद की भक्ति ही निवास करने लगे। इसके अलावा आपसे कुछ चाहिए नहीं। परमात्मा ने कहा है भक्त जानता है त्रिशक्ति भी पिता पुता पितृ भी सहते न घा यत् साधोष्य गृहे जातो भवान वैकुल पावन। जिस घर में तेरे जैसा साधु पुरुष पैदा होता है ना, उस घर की त्रिशक्ति भी, उस घर की 21 पीढ़ी अकारण ही तर जाती है। लेकिन इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, त्रिशक्ति भी क्यों कहा? त्रिशक्ति भी कहने की आवश्यकता क्या है? डायरेक्ट एक विंश कह देते। फिर त्रिशक्ति भी इसलिए कहा कि तीन पीढ़ियों के 7 कुल के लोग, मतलब हमारे कुल में 7 पीढ़ी, फिर श्रीमती जी को मत भूलिए, श्रीमती जी के कुल की 7 पीढ़ी, फिर ननिहाल वालों को मत भूलिए, ननिहाल वालों की 7 पीढ़ी। इस प्रकार से 21 पीढ़ी तर जाती है। इसीलिए पहले पुरनिया लोग जब विवाह तय करने जाते थे तो लड़की और लड़का देखने नहीं जाते थे, और न लड़की लड़का विवाह के पहले एक दूसरे का मुंह देखे। वो तो आज का शिक्षित समाज है, पता चला विवाह के 6 महीने पहले से श्रीमान जी श्रीमती जी बतिया रही हैं,
और कहीं कह दें कि बिना देखे ही शादी कर दो तो लड़कों नाराज हो जाता है, अरे पिताजी न जाने न पहचाने जबरदस्ती बस विवाह है। लेकिन प्राचीन समय में जब विवाह तय हो, राम जी बाबू जी विवाह तो ऐसे ही भाव हो जैसे हम बताओ जाते हैं ना, ऐसे ही भरा ना। प्रसन्न हो गए विवाह एक नाम सुन के। कैसे हुआ, पहले लोग जब विवाह तय करने जाएं तो लड़की के अजियाउर और ननिहाल दोनों का ज्ञान करते थे, ननिहाल पक्ष कैसा है और घर परिवार कैसा है, उसके बाद ही विवाह सुनिश्चित किया जाता था। क्योंकि इनके अंदर ननिहाल के भी गुण आते हैं भाई, मातृपक्ष के भी गुण आएंगे और पितृपक्ष के भी। तो माता पक्ष के लोग कैसे हैं, पिता पक्ष के लोग कैसे हैं, दोनों का ज्ञान लेकर के ही विवाह किया जाता था। और फिर हम यदि गया जाते हैं तो देखते होंगे पहले ननिहाल में जाकर के पिंडदान करते हैं, बिना ननिहाल के देवढ़ी के पिंडा पारे अपने पितर तरते नहीं है। इस प्रकार से 21 पीढ़ी के लोग अकारण ही तर जाते हैं। प्रहलाद को परमात्मा ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है और प्रहलाद ने राज्य किया। राज करते करते एक दिन प्रहलाद को भ्रमण करने की कामना हुई, सो वेश बदल करके भ्रमण करने निकल पड़े और जा करके देखते तो एक जंगल में परम हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा जी निवास करते, जिनकी दिव्य धवल देह है। प्रहलाद ने उन महात्मा जी को देख करके प्रश्न कर दिया, महात्मन एक विचार है मेरे मन में, क्या कहे आसपास कोई गांव भी नहीं दिखता और जंगल में फल के वृक्ष भी नहीं दिखते, फिर भी आप इतने हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ कैसे हैं? बोल पड़े, कहा प्रहलाद मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु किसने अपने जीवन में बनाए? दत्तात्रेय ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शिक्षा गुरु बनाया, दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु। कहे हमने अपने जीवन में यद्यपि 24 गुरु बनाए लेकिन 2 गुरु श्रेष्ठ बनाए। ये राम जी भैया के लिए विशेष ये सूचना है। 2 गुरु विशेष बनाए। कहा किसको किसको? कहा मधुकार महासर्पौ लोकेस्मिन्नौ गुरुत्तमौ। पहला मधुकार, दूसरा सर्प। मधुकार को गुरु क्यों बनाया? कहा मधुकार सुबह प्रातः होते ही इस कली से उस कली, उस कली से उस कली, उस कली से उस कली भ्रमण करता है, उसके मकरंद को खींचता है, अपने आराम का परित्याग करके मेहनत करता है। किस लिए? कि एकत्र करके जब ऋतु बीत जाएगी, समय परिवर्तित होगा, तो मैं इसी मकरंद का पान करके जीवन यापन करूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता तो नहीं। वो एकत्र करता है लेकिन उसका मजा तो कोई दूसरा ही लेता है। उसी प्रकार जीवन में अपने धन का संचय करना क्यों, किस लिए? पहला, धन का संचय करने में कष्ट। हम दिन को दिन नहीं देखते, रात को रात नहीं देखते, समय को समय नहीं देखते, भोजन पानी कोई व्यवस्था नहीं देखते, केवल कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर कमाने से दूना कष्ट उस धन को खर्च करने में। भाई बिटिया है, बिटिया का विवाह करना है, दामाद के यहाँ पहुंच गए, पता चला दामाद जी कहें कि 4 व्हीलर लेंगे तभी शादी करेंगे। अब याद आता है कि कितना मेहनत करके हमने एकत्र किया, लेकिन धन्य है महोदय, यद्यपि हम बेटी के सुख के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कष्ट तो है ही कि इतना मेहनत किया। ये कई बार में 15-20 लाख का वारा न्यारा किए। हाँ, तो धन को कमाने से ज्यादा खर्च करने में कष्ट, और इन दोनों से ज्यादा कष्ट किसमें है? उसका संरक्षण करने में। पता चल रहा है चले आ रहे हैं, कुल लूट के धैले हमार देवे क्या है? ऐसे धन को कमाना ही क्यों जो कष्ट का कारण बने? हम देखते हैं बहुत धन का होना भी कष्ट का कारण ही होता है। अधिकम यो भी मन्ये तो सस्तेनो दंड मरहती। अधिकता किसी भी चीज की केवल और केवल दंड का पात्र ही होती है, वो किसी चीज की भी अधिकता हो। सब एक समान भाव से होना चाहिए। परमात्मा से केवल इतना ही मांगिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उससे ज्यादा की कामना ही क्यों करना? जिसको कमाने में कष्ट, खर्च करने में कष्ट, फिर उसका संरक्षण करने में भी कष्ट।
और दूसरा गुरु मैंने बनाया सर्प को। किस लिए कहे? अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई गई सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई गई सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई गई सोई जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, राम रचि राखा। फिर किसके लिए इतनी मेहनत करना, किसके लिए इतनी तपस्या करना? और सुख तो राम की शरण में है।